हेलो नमस्कार। मैं अभिनेता अजय सिंह आज फिर दीपावली के अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज मैं अपने एक छोटे भाई व्योम वाजपेयी को, जो कि एक उम्दा कलाकार हैं और आपके सामने आपका आशीर्वाद मिले उन्हें, इसके लिए मैं उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिलिए व्योम वाजपेयी से। नमस्कार दोस्तों। तो व्योम जी, आप हमें ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर, वैसे कहूँ तो जी। हमारा परिचय जानेंगे तो आप खुद ही कहेंगे यार ये तो कॉम्बो आइटम है। क्यों, ऐसा क्या बात है भाई? सर, हमारा जन्म लखनऊ में हुआ है, तो जन्मभूमि हमारी लखनऊ की है। अच्छा। और हमारे पिताजी उन्नाव के हैं और हमारा पैतृक मातृभूमि उन्नाव की। तो सर, दिस इज अ कॉम्बो आइटम ऑफ लखनऊ एंड उन्नाव। अच्छा। तो लखनऊ की नवाबी और उन्नाव का कट्टा, बस देखो ये कॉम्बो पट्टा। अच्छा। तो आप अवध क्षेत्र के हैं? जी सर। तो आपकी मातृभाषा भी अवधी होगी? जी सर। तो अवधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सर, एक असल में बचपन से वहाँ पे रहा हूँ। जी। हालांकि कई भाषाएं मैंने देखी हैं, हर एक चीज में अपना एक अलग रस है। उर्दू का अपना खासियत है, जी। अंग्रेजी है, संस्कृत है, मातृभाषा हमारी जगत जननी भाषा है। जी जी। लेकिन अब खड़ी बोली के कुछ ऐसे शब्द हैं और हमारे शास्त्रों के कुछ ऐसे छंद और कविताएं हैं जिनको अगर अवधी भाषा में हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जी। तो सर मैं मतलब बता नहीं सकता उस रस का, मतलब शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता वो कैसा होगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। खैर, अवधी तो बहुत अच्छी भाषा है, बहुत मीठी भाषा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अवधी की आजकल स्थिति है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? जिस प्रकार भोजपुरी आगे बढ़ रही है ना? तो यूपी में और बिहार में भोजपुरी भाषी और भोजपुरी भाषा का प्रमोशन हो रहा है, फिल्में बन रही हैं। तो अवधी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि अवधी के बारे में, क्योंकि बहुत पुरानी भाषा है, फिल्मों में काफ़ी यूज़ हुई है और बहुत पुरानी फिल्मों में अवधी भाषा का यूज़ होता रहा है, चाहे गंगा जमुना हो, चाहे नदिया के पार हो, और भी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें इस भाषा का उपयोग हुआ है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो स्थिति है? अजय सर, आपने जैसे भी नदिया के पार और बहुत अच्छी मूवीज का नाम लिया है। हाँ नदिया के पार आई थिंक द सेम मूवी जिसके ऊपर हम आपके हैं कौन भी जी दोबारा से जी बनी जी थी। जी 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 जी। सर, उसकी लैंग्वेज में आप एक देखिए, हम कई जगह पे अभी भी देखिए, हमने हम आपके हैं कौन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके नदिया के पार की इस पे बनी थी। हम जी आपके जी हैं कौन को भी एक टैग जी चाहिए। जी जी। तो सर, ये है हमारी अवधि। हाँ, ये बात अब तो आप है। खुद ही समझ लीजिए, जो पुरातन चीज है, बहुत पुरानी चीज है, हाँ। उसको हम नए जमाने की बनी चीज को हम नाम दे रहे हैं कि उसकी वजह से है। तो अगर वजह से है तो सर उसमें कोई गुण होगा, रस होगा। अच्छा व्योम जी, ये बताइए कि आप अवधी बोलते हैं या कुछ लिखते लिखते भी हैं अवधी में? कुछ शौक है आपका पद्य में, गद्य में, कुछ ऐसा लिखना हुआ है? अजय भैया देखो यार, सही सही बात बताई हम जी तुमका। जी। आशा खेरा उन्नाव हमार गांव आए, जी जी। तो हुए रहिया ही हाँ हाँ। पूरी तरीकत अगर बिल्कुल जो शुद्ध खड़ी बोली है अगर बोले आ जाए तो हमका लागत तो लौंडे पूरी तरह समझ ही न पावे। तो असल में लेकिन हमारी पिक्चरों और फिल्मों के माध्यम से हमने भी ये देखा है और सीखने का बहुत प्रयास किया कि हाँ, शब्दों का संचयन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग जुड़ेंगे हाँ। और एक बार वो भी समय आएगा जब हम टफ से टफ अवधि शब्द रखेंगे और हमारा सम्मुख बैठा हुआ दर्शक कहेगा हाउ लवली। क्यों? क्योंकि उसको उसका अर्थ और रस समझ में आ रहा है। लेकिन उसके लिए जैसे आपने अभी पूछा था कि स्थिति क्या है, हाँ हाँ तो हर एक भाषा का एक समय था, एक युग था। हाँ। एक समय था जब हमारे बहुत सारे पुराने गाने जिन पे शब्दों पर ध्यान दिया जाता था। देखिए कितने साल आज भी जी। लोग सुनते हैं। और आज के बने हुए गानों का क्या हाल है, मैं ये नहीं कहता खराब है, तो लेकिन अवधि का भी वो समय आएगा। हो सकता है हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो ये शुरुआत के वो दिन हो जो बचपन जीना शुरू हो रहा है। तो कुछ अवधि में सुनाइए आप, अगर आपका कुछ अपना तैयार हो, अगर कुछ लिखा हो आपने अपना। सर, है तो बहुत सारी चीज। एक कोई कुछ भी, देखिए दोहा, छंद, कविता, कुछ भी। सर, एक कविता मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी। हमारी यातायात व्यवस्था है, हाँ हाँ। हम लोग बहुत शिकायत करते हैं ना, हम लोग की आदत हो गई है जब कोई काम ना बने या सरकार कुछ नहीं करती। हम्म। तो यातायात व्यवस्था में देखिए, सरकार ने हम लोग के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं जी बहुत सारे। जी।
हम लोग उसका फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग का नुकसान नहीं होगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जी जी। लेकिन उसके उलट अब देखिए हम लोग के लिए हेलमेट बनाया गया है, जी जी। उसको बेस में लेके मैंने इसकी पूरी कविता की रचना की है। अच्छा। हालांकि 2-3 कड़ियां हैं जिसमें अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसको बीच में मैं अवगत कराता रहूंगा। जी जी। तो आपकी इजाजत अगर चाहते हैं हो तो तो कुछ लाइंस जो हैं आप सुनाना चाहते हैं तो सुना दीजिए, अवश्य सर। दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि आजकल युवा जो हैं थोड़ा सजग हो जाएं ट्रैफिक रूल्स और हेलमेट को लेकर। चलिए आपकी इजाजत है और दर्शकों के लिए। सर हमारे धर्म में मैं हिंदू हूँ, तो दिवाली है, पता चल गया दीपावली, देखिए। जी जी। सर हमारे हिंदू धर्म में, हम लोग सनातन धर्म में एक बहुत अच्छा शब्द है वज्रांग। जी वज्र एक हथियार होता है इंद्र जी का, जिसकी प्रचंड शक्ति, मतलब वो किसी भी तरह का वार झेल सकती है। तो सर ये वज्रांग शब्द हमने इसमें कविता में डालना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जी, जी। मतलब ऐसे शक्तिशाली लोग यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है जो अपने आप को वज्रांग समझते हैं। जी, जी। एक ट्रको खड़ा हो जाए तो सर मारा ब्लाक वैसी गिरी जाए देखा जाए। जी तो वज्रांग तना सारे व्यक्ति जी हेलमेट नहीं लगावती हैं, और हाथे जो गाड़ी आ जाए और फुर फुर उई खूब भगावती हैं, और जो रपटी पर है तो गिर जावे, जो रपटी पर है तो गिर जावे, तो धीरे ते कमर सोहरावती हैं, और वज्रांग तना सारे व्यक्ति जी हेलमेट नहीं लगावती हैं। सर है क्या, हेलमेट हम लोगों की सुरक्षा के लिए है। जी जी। लेकिन लोगों से आप जानकारी लेंगे तो वो क्या कहेंगे, यार ए हेलमेट ले ले यार, चेकिंग चल रही है। हाँ, अबे ये तो डर की वजह से लोग पहनते हैं। अरे अजय सर खोपड़ी रहेगी तब डर बचेगा ना। जी सही तो बात। पहले हेलमेट पहनिए, खोपड़ी बचाइए, चालान बाद में देखेंगे। जी जी। ठीक, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर ये इनको अगर हम ये कहें कि ये नॉलेजेबल बंदे हैं, ठीक, तो अगली कड़ी में देखिए जी। इनते ज्यादा कछु है ज्ञानी, कानन मा ठूठी ठूसे हैं। सर ईयरफोन लगा के चलते हैं, ठीक है। इनते ज्यादा कछु है ज्ञानी, कानन मा ठूठी ठूसे हैं, और मगन राह पर चलती जात पाछे हारन की भी पे है। पीछे वाला हारन मारे जा रहा है, क्यों? वो पैदल चल रहा है, भिड़ भी जाएगा। अरे दिखाई नहीं पड़ता क्या आपको? अरे भैया ठूठी ठूसे हो, हटा दे, बेचारा चिल्ला रहा है, बाद में कहियो भाई क्या गलती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी कुछ, मतलब मैं किसी जाति विशेष को कहना नहीं चाहता, जैसे महिलाएं हैं, उनका एक पारंपरिक गुण होता है, क्या? लाइन में सुनिएगा, लाइन में। जी जी। तो इनते ज्यादा कछु है ज्ञानी, कानन मा ठूठी ठूसे हैं, ओ मगन राह पर चलती जात पाछे हारन की भी पे है, जो लड़ जावे तो भिड़ जावे, जो लड़ जावे तो भिड़ जावे, दूसरे गलती समझावती है, वज्रांग तना सारे व्यक्ति जी हेलमेट नहीं लगावती हैं। तो यही लोग हैं। और इसी में देखिए एक हमारा युवा वर्ग है, जो नए नए गाड़ी सीखते हैं। जी जी। जैसे नया बच्चा चलना शुरू हुआ तो पापा कह रहे बच्चा दौड़े न गिर जाइयो, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंस है, इनका क्या मालूम, दौड़ा जहां मुभरा का अच्छा पप्पा ही मारे कह दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह के कुछ लड़के हैं बाइक में, देखिए ओ इनते हो ज्यादा प्रकांड भैया, सरपीला कार में चलाते हैं, इनते हो ज्यादा प्रकांड भैया, सरपीला कार में चलाते हैं, और जब लड़ जावे तो अड़ी जावे, एक दुई रह पट चल जावत हैं, वज्रांग तना सारे व्यक्ति जी हेलमेट नहीं लगावती हैं। तो सर वही है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी कंट्रोल करेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे, आई विल गारंटी these all rules always save us and we will not go to blame our government कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सर उसने कर दिया है, अब हमारा काम है, हम तो अपना काम नहीं कर रहे ना भाई। देखिए सजग होना तो खुद का काम बनता है। और हमारे जो युवा विजय वाजपेयी जी हैं, इतनी प्यारी और इतनी अच्छी कविता इन्होंने सुनाई है। अगर इस कविता का कुछ भी अंश आप में आया हो तो हेलमेट को लेकर सजग हो जाइए और अपनी जान की सुरक्षा करिए। और अगर आप बचे रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुशहाल रहेगी, वो भी बची रहेगी, क्योंकि आप सही तो आपके परिवार वाले भी सही। हम सुरक्षित और सब सुरक्षित। अच्छा भाई, आज तो बहुत मजा आया कविता में और कविता पाठ में व्योम जी की। तो भाई अगले बार फिर प्रस्तुत होंगे कुछ ना कुछ लेके। तो आप लोग अपना आशीर्वाद ये नवोदित जो हमारे कलाकार हैं व्योम वाजपेयी जी, इनके ऊपर बनाए रखिए। बस यही आपसे विनती है।
नमस्कार। जय